प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस से। डिस्क्राइब द फॉलोइंग। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी, एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। हमें कैसे पता चला ये लीनियर एक्सप्रेशन है? इस तरह से कि इसमें जो वेरिएबल शामिल है उसकी पावर 1 है और इसमें जो एक टर्म है जो कांस्टेंट टर्म है वो 5 है, इसलिए ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसको अगर हम वर्ड्स में लिखना चाहें तो हम यूं लिख सकते हैं कि ये एक सम है बेसिकली। ठीक है, जो कि यहाँ से हमें पता चल रहा है। और इसमें सम किसका है? एक नंबर है कोई x, ठीक है, जो कि अब अपने उस नंबर से मतलब ट्वाइस है, 2 टाइम्स ऑफ x ये लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि सम ऑफ ट्वाइस ऑफ आ नंबर, ठीक है, या अननोन नंबर को हम अननोन भी कह सकते हैं। एंड अब इसका सम किसके साथ है? ये एक कांस्टेंट है जो कि 5 है। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, जिसको कि हम अगर वर्ड्स में समझना चाहें तो ये एक्सप्रेशन हमें ये मायने दे रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे प्लस ना होता, यहाँ पे माइनस होता, तो हम इस सम को रिमूव करके यहाँ पे डिफरेंस लिखते। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते? डिफरेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर एंड 5। बात समझ गए हैं? इसी तरह फर्ज करें यहाँ पे ये प्लस का साइन ना होता, अगर ना माइनस का, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई का साइन होता, या चले इनको मैं ब्रैकेट्स में लिख दूं। तो अब ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर एंड 5। कहने का मकसद है कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। इसी तरह अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, सबसे पहले हमें ये पता चल रहा है। ठीक है, और ये एक डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि हम यूँ लिखेंगे कि सॉरी सम लिख दिया मैंने, डिफरेंस ऑफ, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर या ट्रिपल ऑफ ए नंबर। ठीक है, दोनों तरीकों से बात एक ही है, 3 टाइम्स ऑफ ए, अननोन भी कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, एंड चूंकि ये भी एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है जो 2 नंबर्स पे अप्लाई होता है, तो फिर एंड बताना पड़ेगा कि दूसरा किसके साथ इसका डिफरेंस लिया जा रहा है। ठीक है, एंड 4, या आप यूं भी कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3x। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। और ये इज मीन के ये इक्वल है किसके? 5 के। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन बन रही है। तो ये आपने बात समझी कि कैसे एक मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस या इक्वेशन लिखी होंगी उन्हें हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं।